हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं श्रीकांत एक बार फिर से आप सभी को अपने स्मार्ट क्लास यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले मैं 2 दिनों से अपने यूट्यूब पे कोई प्रकार का वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं। उसका वजह है तकनीकी ख़राब होने की वजह से मैं कुछ वीडियोज अपलोड करना चाहता था लेकिन अपलोड नहीं हो पाया। तो फिलहाल मैं आपके सेवा में फिर से उपलब्ध हूँ। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हुए। और दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आपने हमारे YouTube चैनल को अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अगर हमारे वीडियो को आप पसंद करते हैं तो लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहला सवाल जो आपके पास आज दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वो क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिख रहा है दोस्तों, आप खुद पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी भिन्न का हर अंश के दुगने से एक ज्यादा है। ध्यानपूर्वक आप क्वेश्चंस को पढ़िए, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे अपने आसान सी तरीका से। कह रहा है कि एक भिन्न है और भिन्न का हर अंश के दुगने से एक ज्यादा है। यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 2.16/21 हो तो भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी कि एक ऐसा भिन्न है, आप सबको पता होना चाहिए भिन्न किसे कहते हैं, जो p/q के रूप में लिखा जाता है। जिस भी संख्या को, जिस भी डिजिट्स को, नंबर को हम p/q के रूप में लिखें उसे भिन्न कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। भिन्न में एक होता है अंश, ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कहा दोस्तों, क्वेश्चन में कहा कि जो हर है वो अंश के दुगने से एक ज्यादा है। तो आप इस प्रकार से मान लीजिए, यहाँ पे आप मान सकते हैं, माना कि, ठीक है। ध्यान पूर्वक आप हमारे वीडियो को सिर्फ वॉच कीजिएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और सबसे पहली बात कि अगर आप हमारे वीडियोज को जब बात करते हैं ना, तो उस टाइम आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहली ये बात, केसी सिन्हा का बुक्स होना चाहिए क्लास 10th का, और दूसरा नोटबुक होना चाहिए। उसके बाद हमारी वीडियो को बात कीजिए और उसे नोट करते रहिए बुक्स में, कॉपी में। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं आगे। तो सवाल कह रहा था कि अंश जो है ना, हर जो है ना, वो अंश के दुगना से एक ज्यादा है। तो हम क्या मान लेते हैं, चलिए मान लिया जाए, माना कि अंश बराबर x। ठीक है दोस्तों, क्या मान लेते हैं, अंश को x मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हर क्या होगा, हर हो जाएगा दुगना प्लस 1। यही तो कह रहा है कि उसका जो हर है वो अंश के दुगना से एक अधिक है। तो दुगना है तो हमने 2 से गुना किया और उसमें 1 ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बोलिएगा कि जो भिन्न हो जाएगा, जो फ्रैक्शन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अंश बटा हर, यानी कि x प्लस 2x/1। ठीक है। अब क्या कहा क्वेश्चन ने, तो क्वेश्चन ने कहा कि उसके व्युत्क्रमों का योग दिया हुआ है 2.16/21। ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले तो वो जो भिन्न है उसको आप लिख डालिए। भिन्न क्या है, तो x/2x+1 है। और उसका व्युत्क्रम कीजिए। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, सीधा पलट डालिए, इसको उल्टा कर दीजिए, इस तरह से लिखिए। और नीचे x बराबर क्या आ रहा है, तो बराबर आ रहा है 2.16/21। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया। तो अब सॉल्व करना है इसको, और सॉल्व करने के बाद हमें पता करना है कि वो भिन्न क्या है। तो चलिए इसे आप सॉल्व कैसे कीजिएगा, तो इसका और इसको आप एलसीएम लीजिएगा। तो 2x+1 इंटू x नीचे हो जाएगा, ऊपर में क्या होगा, गुना होगा दोनों का। तो x इंटू x स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे आप सॉल्व कीजिएगा तो 2x+1 का होल स्क्वायर बराबर, इसको आप पूर्णांक तोड़ सकते हैं, 21 दूनी 42 और 16 क्या हुआ, 58 ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो x स्क्वायर का x लिखिएगा, इसको क्या लिखिएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर से। तो सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर, यानी कि हो गया 4x स्क्वायर हो गया। b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2a का मान x और b का मान 1 रहने दीजिए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है नीचे में, 2x+1 इंटू एक्स। तो गुना करेंगे इसको तो हो जाएगा 2x² प्लस 1x बराबर 58/21। ठीक है। एक बार फिर से इसको सॉल्व करते हैं। तो x² का x² लिखेंगे, सॉरी x² और 1 4 है, तो इसको मिला के कितना हो गया, 5x²।
प्लस 2 दूनी 4x प्लस का 1 साइड में है और नीचे क्या है तो 2x² और प्लस का 1x बराबर क्या लिखिएगा 58/21। अब इसको कंजुगेट से गुना कर दीजिए। तो 21 को गुना करेंगे 5 से तो 21 × 5 = 105x² हो गया। उसके बाद 4 को करेंगे तो 21 × 4 = 84x हो गया प्लस 21 × 1 = 21 बराबर इस 58 को दोनों से गुना करेंगे तो 58 दूनी कितना होता है तो 8 दूनी 16 का 6 आते बचा 1 5 दूनी 10 और 1 11 यानी कि 116 116x² हो जाएगा। उसके बाद 58 को 1 से गुना करेंगे तो 58 × 1 = 58x हो जाएगा। ठीक है, अब इस दोनों को इधर तरफ ले आइए या तो इसको उधर ले आइए, जो करने का मन। तो आप इसको ही उधर ले आने में फायदा है तो इसको जैसे का तैसे उतार देना है। प्लस का 58x लिखेंगे माइनस का 105x² हो जाएगा माइनस का 84 हो जाएगा x में माइनस का 21 बराबर में क्या हो गया 0 हो गया। अब घटाइए 116 में 105 जब चला जाएगा तो क्या बच गया 5 6 11x²। 58x देखिए प्लस में है 84 माइनस में है तो घट रहा है ना। 14 में से 8 गया तो क्या बचा 6 बचा। और यहाँ देखिए यहाँ कितना है तो 7 है, 7 में से 5 चला गया तो क्या बचा 2 बचा है ना। 14 में से 8 गया 6 बच गया और 7 में से 5 गया तो 2 बच गया। यानी कि आप लिख सकते हैं माइनस का 26x और फिर क्या बचा हुआ है माइनस का 21 बराबर 0। तो ये आ गया आपका द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है और जो भी आंसर आए इसे लिख देना है। आंसर में आपको जो भी मिलेगा उसे अंश उससे आपका x का मान निकलेगा तो अंश निकलेगा, फिर आप हर निकाल लीजिएगा और फिर भिन्न निकालना है तो क्या कीजिएगा अंश बटा हर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप बिल्कुल समझ। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। अभी मैंने आपको बताया 16 नंबर, अब 17 नंबर बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है तो क्वेश्चन लिखा हुआ है किसी भिन्न का अंश हर से 1 अधिक है। एक भिन्न है उसका अंश जो है ना हर से इस बार 1 ज्यादा है, यानी इस बार अंश बड़ा है हर छोटा है। यदि भिन्न से इसका व्युत्क्रम को घटाया जाए तो अंतर हो जाएगा 11/30। तो भिन्न ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो आप मान लीजिए माना कि हर बराबर x, ठीक है ना। इस बार हर को x मानना है क्योंकि हर छोटा है इस बार। तो हर जब x है तो अंश क्या होगा 1 बड़ा यानी 1 ज्यादा, तो हम एक उसमें ऐड कर देते हैं। अब कह रहा है कि इसके व्युत्क्रम को जब घटाएंगे अंतर करेंगे ना तो 11/30 आएगा। तो सबसे पहली बात अगर आप इसमें भिन्न देखिएगा तो भिन्न क्या होता है अंश बटा हर होता है। तो अंश क्या हो जाएगा x+1 और हर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि अंश बड़ा है और हर छोटा है, ठीक है। और इस बार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा कि उसका व्युत्क्रम को घटा दीजिए, यानी उसका उल्टा करके माइनस कर दीजिए। तो फिलहाल मेरा ये है भिन्न है। अब हम इसे क्या करेंगे उल्टा करेंगे तो x/x+1 हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो गया ना। और उसके बीच कितना क्या है डिफरेंट करना है, अंतर करना है, तो क्या आएगा 11/30 आएगा। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं खुद सॉल्व कर देता हूँ फिर आपको द्विघात समीकरण लाने के बाद खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको आप गुना कीजिएगा तो x+1 का हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस का x²। और नीचे क्या होगा तो नीचे हो जाएगा x × x+1। ये बताने की जरूरत नहीं, ये काफी बार मैं बता चुका हूँ। आगे बढ़े तो आगे क्या लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है 11/30। इसको सॉल्व कर दीजिए। a² x² हो गया, b² मतलब 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही हो जाएगा, प्लस का 2ab। तो 2ab का मान कितना होगा 2x होगा, नीचे क्या है x² है प्लस का 1x है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है 11/30। अब इसमें यहाँ देख रहे हैं कि एक x² पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो इसको हम काट देते हैं। तो मेरे पास बच गया 1 + 2x और नीचे बच गया x² प्लस का 1x बराबर 11/30। यहाँ भी कंजुगेट से गुना करेंगे
तो क्या होगा 11x² प्लस का 11x बराबर 30 एकम 30 प्लस का 30 दूनी 60 हो गया। ठीक है ना, यहाँ तक तो समझ गए होंगे आप बिल्कुल भी। चलिए अब इस दोनों को उठा करके इधर लाएंगे तो बचेगा क्या 11x² प्लस 11x माइनस का 60x माइनस का 30 बराबर 0। तो 11x², अब देखिए 60x माइनस में है, 11 प्लस में है, तो जाहिर सी बात है घट जाएगा, और घटेगा तो कितना बचेगा, 60 में से अगर 11 घटाएंगे तो बचेगा 49x, वो भी किसका, माइनस का 49x बचेगा। फिर क्या बचा, माइनस का 30 बराबर 0। तो ये भी क्या हो गया, आपका द्विघात समीकरण आ गया। इसको भी आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या निकलेगा, हर निकलेगा। फिर आप अंश निकालिएगा, और जब आप भिन्न को निकालना है तो क्या कीजिएगा, अंश बटा हर कीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे। ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें आपको पता है पहले से। मैं सिर्फ इतना आपको बता देता हूँ ताकि आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा दोस्तों, तो आप जो चाहें गुणनखंड विधि से चाहें तो, या तो त्रिघातांक विधि से चाहें, जैसे भी सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है, क्वेश्चन नंबर मैंने 17 बताया अभी। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। ठीक है ना दोस्तों, 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है, जरा सा ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है कि किसी भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। इस बार हर बड़ा है और अंश छोटा है, कंफर्म हो गया। यदि अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो नए भिन्न और मूल भिन्न में 1/24 का अंतर होता है, तो मूल ज्ञात कीजिए। चलिए, जैसा क्वेश्चन ने कहा उसके अकॉर्डिंग चलना है, हमें एकदम उसके अनुसार ही चलना है। तो क्वेश्चन ने कहा कि एक भिन्न है और भिन्न का जो हर है वो अंश से 3 अधिक है। सॉरी, अंश जो है ना, हर है ना, उसके अंश से 3 अधिक है। इसका मतलब हुआ कि इस बार हर बड़ा है और अंश छोटा है। ठीक है, चलिए तो उसी तरह से मान लेते हैं। माना कि अंश बराबर x, ये क्वेश्चन नंबर 20 में सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से देखते रहिए बस। तो मान लेते हैं, माना कि अंश बराबर x, ठीक है ना, अंश को x मान लिया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा x + 3, क्योंकि 3 ज्यादा बड़ा था। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए, तो फिलहाल तो आप इसमें देखिए कि मेरा भिन्न क्या बन रहा है। तो भिन्न बन रहा है x अंश बटा हर, यानी कि x बटा x + 3। अब यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार प्रश्न ने कहा कि दोनों में 1 जोड़ दीजिए। तो दोनों में जब मैं 1 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा +1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या किया, दोनों में, अंश में भी और हर में भी, दोनों में 1 जोड़ा और फिर उसका अंतर किया। ये देखिए आपका ये अंतर हो गया। ये बाद वाला अंश भिन्न है और ये पहले वाला भिन्न है। दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 1/24 आ रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, चलिए अब सवाल आपका लगभग सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कैसे कीजिएगा, तो ये हो गया ऊपर में x + 1, नीचे हो गया x + 4 माइनस x, यहाँ पे हो जाएगा x + 3 बराबर 1/24। इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो कोना कोनी गुना, तो x + 1 को x + 3 से गुना करेंगे, डायरेक्ट गुना करते हैं ना, तो x × x² हाँ दोस्तों, तो आगे देखिए क्या कर रहा था मैंने, x² + 3x, इसको गुना कर रहे थे। अब 1 से गुना करेंगे x में, तो हो जाएगा 1x + 3 एकम 3। फिर इसको गुना कीजिएगा कोना कोनी, तो हो जाएगा x² माइनस का और माइनस का 4x। ठीक है, नीचे क्या हो गया, तो नीचे हो गया x² + 3x + 4x + 12 बराबर 1/24। अब यहाँ देख पा रहे होंगे कि x² एक पॉजिटिव में है, एक निगेटिव में है, तो इसे हम काट देते हैं।
और क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पे 3x और 1x कितना हो गया 4x, और यहाँ पे क्या है 4x माइनस में, तो ये 4x और ये 4x ये भी क्या हो गया खत्म, बचा क्या ऊपर में केवल 3 बच गया, और नीचे क्या बचा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस का 4 3 7x प्लस का 12 बराबर 1/24। अब इसे कंजुगेट से गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12 बराबर 24 या 72। तो आप इसे खुद देख पा रहे होंगे कि अगर इस 72 को लाएंगे उस तरफ से इधर तो माइनस में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 7x प्लस का 12 माइनस का 72 बराबर क्या बच गया 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 60 बच गया बराबर 0। ये हो गया आपका द्विघात समीकरण। इसे भी आप खुद से सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा x का मान, तो इससे आपका यहाँ अंश निकलेगा और फिर आप हर निकाल लीजिएगा और आपका भिन्न क्या हो जाएगा अंश बटा हर, यानी कि ये हो जाएगा आपका आंसर। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, गुणनखंड तरीका से भी कर सकते हैं। देखिए गुना करके 60 लाना है और जोड़ा के 7 लाना है, तो 12 पंजे 60 और 12 में से 5 गया तो क्या बचेगा 60 बचेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर आगे, दोस्तों क्वेश्चन नंबर बताने जा रहा हूँ 24। उसके मैंने ये जितने भी सारे क्वेश्चंस छोड़ रखे हैं, जैसे मैंने 16 बताए, 17 बताए, फिर 20 बताए, उसके बीच में बहुत सारे सवाल छोड़ रखे हैं और फिर मैं बता रहा हूँ 24 बता रहा हूँ। तो ये जितने सारे सवाल छोड़ रखे हैं वो सब के सब बनने लायक हैं। आप सभी को ट्राई कीजिएगा और बना के देखिएगा। अगर नहीं बने दोस्तों, अगर आपसे ये सवाल मान लीजिए ट्राई कर रहे हैं और कहीं फंस रहे हैं, कहीं प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए आपको मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ अपना, 01 55 51 27, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इस पे हमें कांटेक्ट करिए, और नहीं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर इतने सॉल्व नहीं हो पा रहे, तो मैं ज़रूर सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है वो है क्षेत्रमिति से, मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण, दोस्तों एक समकोण त्रिभुज है, क्वेश्चन पहले मैं पूरा पढ़ देता हूँ। किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण लघुत्तम भुजा के दुगने से 6 अधिक है। लघुत्तम भुजा मतलब सबसे छोटी भुजा। और आगे कह रहा है यदि तीसरी भुजा कर्ण से 2 सेमी कम है तो त्रिभुज की भुजाओं को ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज की बात किया, तो सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज खींच लेता हूँ। आप सबको पता भी होगा समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज वो होता है जिस त्रिभुज का कम से कम एक कोण 90 डिग्री का हो। जिस भी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से मैंने एक त्रिभुज खींच लिया ABC, और ये कोण कितना डिग्री का है 90 डिग्री का, इसलिए समकोण बना। इसे कहते हैं कर्ण, ये मेरा आधार हो गया, और इसे शीर्ष लंब बोलिए तो ऊंचाई बोलिए। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा कि लघुत्तम भुजा के दुगने से 6 अधिक है। कौन अधिक है? ये कर्ण है। तो फिलहाल आप इसे मान लीजिए, माना कि लघुत्तम भुजा बोलिए या तो छोटी भुजा बोलिए, लघुत्तम भुजा को क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। ठीक है, लघुत्तम भुजा को हमने क्या मान लिया x। अब जो भी मानना है हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मानना है। तो कर्ण क्या होगा? तो कर्ण हो जाएगा, देखिए कर्ण क्या कह रहा है कि दुगने से 6 अधिक है, तो कर्ण क्या हो जाएगा दुगना यानी कि 2x और प्लस का 6 हो गया। क्लियर बात। अब क्या कह रहा है कि जो तीसरी भुजा बच गया, एक और बच गया ना, ये तो मान लीजिए छोटा है, ये हो गया कर्ण, तो ये बच गया तीसरी भुजा। तो तीसरी भुजा को आप क्या मान सकते हैं, तो ये भी मानना हमको क्वेश्चन के अनुसार ही मानना है। तो हम तीसरी भुजा को क्या मानेंगे, देखिए कह रहा है तीसरी भुजा कर्ण से 2 सेमी कम है। तो मेरा कर्ण कितना है 2x प्लस 6 है, इसमें क्या करना है 2 कम करना है, यानी कि मेरा तीसरी भुजा कितना हो जाएगा तो 2x प्लस का 4 हो जाएगा। इस तरह से मैंने तीनों भुजा को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
मान लिया है। ठीक है, आप यहाँ भी लिख सकते हैं। चलिए लघुत्तम भुजा को x मान लेते हैं। कर्ण मेरा कितना था, तो 2x प्लस 6 था, और तीसरी भुजा कितना है, 2x प्लस 4 है। अब कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं को ज्ञात करें। तो आप इसे कैसे सॉल्व किए दोस्तों, इसमें आपको कोई भी भुजा का कोई लंबाई नहीं दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ x के फॉर्म में दिया हुआ है, और आपको कह रहा है कि इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए कैसे सॉल्व करता हूं। आप एक चीज बहुत बार सुने होंगे, पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस नाम का एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने समकोण त्रिभुज से रिलेटेड एक त्रिक दिया था। उसमें उन्होंने क्या कहा था कि जो समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है, इसे कहते हैं कर्ण, जो तिरछी होती है ना, कर्ण जो होता है वो शेष अन्य दो भुजा जो बच गए ना, उनके वर्गों के योग के बराबर होता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस त्रिक। तो यहाँ लिख देते हैं पाइथागोरस त्रिक। ठीक है ना, पाइथागोरस त्रिक के अनुसार, ये आपको बहुत जगह काम देगा दोस्तों। आपको इसको याद करके रखना है। क्या याद करके रखना है, पाइथागोरस त्रिक ने क्या कहा था, तो उन्होंने कहा था कि जो कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है, वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि आधार इसको आप आधार मान लीजिए, बेस मान लीजिए, आधार का स्क्वायर प्लस शीर्षलंब मान लीजिए, या तो ऊंचाई मान लीजिए, ऊंचाई का स्क्वायर। ये बात किसने कहा था, पाइथागोरस ने कहा था, और इसी फॉर्मूला के आधार पर मेरे को सॉल्व करना है। तो सभी का मान आपको पता है, बैठाइए। कर्ण के बदले क्या लिखिएगा, तो 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर। आधार के बदले क्या लिखिएगा, x लिखिएगा, इसका स्क्वायर। ऊंचाई के बदले क्या होगा, तो 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर। सभी को पहले सॉल्व कर दीजिए। इसका स्क्वायर सॉल्वेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 6 छक्का 36 प्लस का 2a और b। इसको सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर जैसे लिखा हुआ वैसे रहेगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 हो जाएगा, प्लस का 2a का मान 2x और b का मान 4 है। ठीक है ना। चलिए अब आप देखना है कि क्या कट रहा है और क्या नहीं कट रहा है। तो सबसे पहले देख रहा हूँ कि यहाँ पे 4x स्क्वायर है, यहाँ भी 4x स्क्वायर है, एक पॉजिटिव में है, यहाँ भी पॉजिटिव में है, और बराबर का साइन लगा हुआ है, इसलिए दोनों को हम काट सकते हैं। तो हमने इसे क्या किया, दोनों को काट दिया। और अब आप उस पूरे को उठा करके इधर लाइए, या तो इसको उठा करके उधर ले जाइए। तो चलिए x स्क्वायर जैसे है उसको हमने वैसे ही छोड़ दिया। फिर क्या बचा हुआ है, तो लिखा हुआ है यहाँ पे 16। फिर देखिए 2 दूनी 4, 4 चौका 16x। अब इस पूरे को उठा कर इधर लाएंगे तो ये 2 दूनी 4 और 4 गुना 6, 6 चौका 24x हो जाएगा, और ये फिर माइनस का 36 इधर आएगा, तो क्या बचेगा, 0। बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि x स्क्वायर हो गया, और ये 16x प्लस में 24 माइनस में, तो घट के बचेगा माइनस का 8x, और फिर क्या बचा हुआ है 16 और 36। तो देखिए 16 रुपया पॉजिटिव है, 36 निगेटिव है, तो घट के क्या बचेगा, माइनस का 20 बचेगा। इस तरह से आपका द्विघात समीकरण आ गया। आप इसे खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करना है, गुना करके 20 लाना है, जो हटा के 8 लाना है। तो कैसे करिएगा, 8 10 दूनी 20 आ रहा है ना, 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। इस तरह से आप गुणनखंड विधि के द्वारा सॉल्व कर दीजिएगा। जब आप सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, तो आपको क्या निकलेगा, x का मान निकलेगा। x का मान निकलेगा मतलब आपको छोटी भुजा निकल जाएगी, आधार निकल जाएगा। फिर आप इस पर पुट करके, x का वैल्यू पुट करके आप कर्ण निकाल लीजिएगा। फिर आप इसको ऊंचाई को भी निकाल लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप इसे खुद से बना सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा डाउट लगेगा तो चलिए मैं इसे सॉल्व भी कर देता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, एक बार मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसके हम बदले हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर, इस 8 के बदले लिखेंगे 10x माइनस का 2x माइनस का 20 बराबर 0। x स्क्वायर माइनस का 10x लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा बराबर 0। अब आप कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा x माइनस 10, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तब फिर बचेगा मेरा x माइनस 10 बराबर 0। तो x माइनस 10 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस का 2 बराबर 0।
तो x माइनस 10 बराबर 0 अलग मान लीजिए और x प्लस 2 बराबर 0 अलग मान लीजिए। तो आप कहिएगा कि x का मान तो 2 आ रहा है ना, इधर सॉल्व करता हूं मैं। x बराबर यहाँ पे आपका आ रहा है प्लस का 10 और यहाँ पे आ रहा है आपका माइनस का 2। तो हमेशा आप पता होना चाहिए दोस्तों, कभी भी किसी भी त्रिभुज हो, वर्ग हो, कोई भी चीज की भुजा होती है, जो लंबाई होती है ना, लंबाई कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, हमेशा पॉजिटिव ही होता है। लंबाई पॉजिटिव ही होता है। तो हम सबसे पहली बात x बराबर जो -2 आया है इसको हमें निगलेक्ट करके चलना है, इसको लेके चलना है। इसका मतलब हो गया आपका जो लघुत्तम भुजा है जिसे आप आधार मान के रखे हैं, आधार आपका क्या निकल के आ गया, लघुत्तम भुजा निकल के आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर निकल गया। फिर आप कर्ण निकाल लीजिए। तो कर्ण क्या माने हैं आप, 2x प्लस 6 यानी कि 2 गुना 10 प्लस 6 यानी कि आपका क्या आ गया, 26 आ गया। फिर अगर बात कर लें ऊंचाई, तो ऊंचाई को आपने क्या मान के रखा है, तो ऊंचाई को आपने मान के रखा है 2x प्लस 4 यानी 2 गुना 10 प्लस का 4 यानी कि आपका आंसर कितना आ गया, 24। तो कुल मिलाकर के तीनों निकल गया, एक 10 निकला, एक 26 निकला और एक 24 निकला। ये निकल गया मेरे तीनों भुजा की लंबाई। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा ये क्वेश्चन आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट। अब मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, ये था 24 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद में सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक आप क्वेश्चंस को पढ़िए। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज है और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज है और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आधार ज्ञात कीजिए, इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेमी अधिक है। ठीक है, यानी कि आपको एक सर्किल दे रखा है, सॉरी ट्रायंगल दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है और ये है इस त्रिभुज की ऊंचाई और ये है आधार। ठीक है ना, सबको पता होगा, ये छोटी सी बात है। अब कह रहा है कि आधार ज्ञात करना है, इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेमी अधिक है। तो आप इसको मान के चलिए, माना कि ऊंचाई बराबर x। इस त्रिभुज का हम ऊंचाई क्या मान के चलते हैं, x। तो जैसे ही ऊंचाई आप x मान लीजिएगा तो त्रिभुज का आधार क्या होगा, x प्लस 7 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि जो आधार है वो ऊंचाई से 7 अधिक है, यानी कि जो आपका आधार निकला वो क्या निकला, x प्लस 7 और ऊंचाई क्या मान के रखे हैं, x। अब क्षेत्रफल दे रखा है कितना, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ आप लिख दीजिए क्षेत्रफल बराबर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी को पता होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होगा। बराबर हम क्या मान लेते हैं, 30 मान लेते हैं। ठीक है ना, चलिए अब इस पर पुट कीजिए सबका मान। तो 1/2 को हम लिखेंगे वैसे ही, आधार हमको पता है कितना, x प्लस 7 और ऊंचाई को x। ठीक है ना, बराबर क्या लिखिएगा, 30। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये जो x बाहर में गुना होगा दोनों से होगा ना, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 7x बराबर 30 दूनी 60। क्योंकि ये 2 जो लिखा हुआ है भाग में है, नीचे मतलब भाग में है, तो कहाँ जाएगा, गुना हो जाएगा। तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। इस तरह से आपका द्विघात समीकरण आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 33 बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत जल्दी आज मुझे ये चैप्टर को खत्म करना है। कल का जो चैप्टर होगा ना, कल जो मैं चैप्टर बताने जा रहा हूँ वो होगा समानांतर श्रेणी, जिसे आप शॉर्टकट में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी कहते हैं। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्टली बता रहा हूँ और इसके बीच में बहुत सारे सवाल हैं जिसे आप सॉल्व खुद से कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बस कुछ करना नहीं है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है और आपके पास बिल्कुल आंसर सही आएगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। कह रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है, आप ध्यानपूर्वक पढ़िए।
एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी समरूप चाल से तय करती है। एक ट्रेन है और 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसका चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होता तो यात्रा करने में 30 मिनट का कम समय लगता। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो बताइए कि ट्रेन की जो पहली चाल थी ना वो कितना थी। सबसे पहले अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 33, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में दोस्तों कि एक ट्रेन है, चलिए मान लेते हैं ये ट्रेन है, यहां से चली यहां तक आई, कुल दूरी कितना दिया हुआ है 90 किलोमीटर। ठीक है, कितने स्पीड से चल रही है तो x के स्पीड से चल रही है, इधर से चली x के स्पीड से चल रही है, x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से यहां करके रुक गई, कुछ टाइम लगा होगा, कंफर्म बात है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर उसका चाल 15 ज्यादा होता तो आधा घंटा टाइम कम लगता, यानी आधा घंटा टाइम बच जाता। तो ये बताइए कि उसका पहले वाला चाल कितना था, यानी मूल चाल कितना था। मैं कहता हूं बार बार कि आप जब तक क्वेश्चन को नहीं समझिएगा तो उसका आंसर कैसे कीजिएगा। सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन को समझना है। तो चलिए कैसे सॉल्व करता हूं। तो हम मान लेते हैं, माना कि ट्रेन का मूल चाल का मतलब पहले वाला चाल, तो मूल जो चाल था ट्रेन की, जो पहले वाली चाल थी वो कितना है x है। और बाद वाला चाल की बात कर लें तो बाद में कितना हो जाएगा, उसका चाल हो जाएगा x प्लस 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक आप समझिए। सबको पता होगा सवाल में ये छोटा सा फॉर्मूला, समय निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, दूरी बटा चाल करते हैं, और अगर चाल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, दूरी बटा समय करते हैं। ठीक है, तो आप यहां देख पा रहे हैं कि हमको दिया क्या है, तो हमको दिया हुआ है समय का अंतर कितना दे रखा है 30 मिनट। तो इसका मतलब हमें यहाँ क्या करना है, समय का डिफरेंट करना है, समय का अंतर निकालना है, यानी कि दूरी बटा चाल मेरा फॉर्मूला यूज होगा, समय का डिफरेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात अगर बात कर लें कि मेरा कुल दूरी कितना दिया हुआ है तो 90 किलोमीटर, और चाल मेरा कितना है तो x है। ये कब की बात है, पहले की बात है। अब बात कर लें तो मेरा दूरी तो वही है 90 है, लेकिन इस बार चाल क्या हो गया 15 बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है इसमें ज्यादा समय लगा होगा और इसमें कम समय लगा। अब क्वेश्चन ने कहा कितना कम लगा, तो 30 मिनट लगा, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 30, और इसको घंटा बदलना है क्योंकि सब्जी लिया मैंने घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा में लिया, तो यहाँ भी हम घंटा में ही लेंगे। तो घंटा बदलने के लिए 60 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा 1/2 बचा। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, इसको गुना कीजिएगा इसके साथ, इसको इसके साथ कीजिएगा तो हो जाएगा 15 गुना 90 गुना x 90 हो जाएगा, और फिर 15 को 90 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1350, माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1350। इसको गुना करेंगे 90 के साथ तो 90 एकम 90 x, नीचे गुना कीजिएगा तो हो जाएगा x² प्लस का 15x, बराबर में क्या बचा 1/2 बच गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि 90 प्लस में 90 माइनस में क्या हो गया, कट गया, कोना कोनी गुना करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस का 15x, और ये 1350 को दूसरे गुना करेंगे हो जाएगा 2700, बराबर में लिख देते हैं, बराबर में 2700। तो x² प्लस का 15x, ये 2700 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, बराबर क्या बचा 0। ठीक है, तो इस तरह से आपका द्विघात समीकरण आ गया। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं, गुणनखंड से करें या तो जैसे करना चाहते हैं, तो मैं इसे सॉल्व कर दिखाता हूँ कैसे कीजिएगा दोस्तों। तो देखिए 60 को अगर आप गुना करते हैं 45 से तो आएगा कितना 2700 आएगा, और अगर आप 60 में 45 कम करते हैं घटाते हैं तो क्या आएगा 15 आएगा। इसका मतलब जहां 15 लिखा हुआ है इस 15 के बदले हमें क्या लिखना है 60 घटा 45। ठीक है, तो चलिए वैसे ही करते हैं। x² को x² लिखिए, इस 15 के बदले लिखेंगे 60x
माइनस का 45x, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, माइनस का 2700 बराबर 0। अब आप ब्रैकेट खोलिएगा तो x स्क्वायर प्लस का 60x माइनस का 45x माइनस का 2700 बराबर हो गया 0। अब इसमें देख रहे हैं कि x कॉमन लिया जा रहा है तो x प्लस 60 बच गया, और यहाँ माइनस का 45 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा x प्लस 60। यहाँ माइनस है तभी प्लस बच रहा है क्योंकि हम माइनस का 45 कॉमन ले रखे हैं, बराबर में 0। तो x प्लस 60 दोनों तरफ है ना, तो कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x माइनस 45 बराबर में 0 मान लीजिए। अब इसे सॉल्व करता हूँ इस तरफ, देखिए क्या लिखा हुआ है, x प्लस 60 बराबर 0 अलग मानिएगा, और फिर x माइनस 45 बराबर 0 अलग मानिएगा। तो x बराबर हो जाएगा कितना, माइनस का 60, और x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 45। तो मेरे पास दो आंसर आ गया, एक आ गया माइनस का 60 और एक आ गया प्लस का 45। तो अभी क्या मान के चलना है, इसको मान के चलना है। इसे क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको पता है कभी भी कोई भी चीज का चाल, कोई भी चीज का स्पीड निगेटिव नहीं हो सकता है, हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब इसको हमें निगलेक्ट करके चलना है। तो मेरा जो मूल चाल निकला, मूल चाल निकालने के लिए कह रहा था ना, तो मूल जो चाल निकला वो कितना निकला, 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये मेरा वीडियो आज का जो टॉपिक था द्विघात समीकरण बहुत अच्छे समझ में आएगा। कल का जो मेरा क्लास होने वाला है वो होने वाला है एपी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पूरा डिटेल से मैं इसको समझाऊंगा कल, और बहुत जल्दी इस चैप्टर को खत्म भी कर दूंगा, छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, फिर बढ़ेंगे आगे तरफ। तो आशा करता हूँ कि ये मेरा वीडियो बिल्कुल आपको पसंद होगा। अगर पसंद आया तो लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर जरूर कर दोस्तों, कि इससे नए नए फ्रेंड्स जुड़ेंगे और हमारे वीडियो को देख करके लाभ उठाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद हमारे वीडियो को यहाँ तक वॉच करने के लिए।